हेमंत सोरेन को वो एविएशन डिपार्टमेंट 4 घंटा रोक दिया, लालगौर में मीटिंग में नहीं पहुंचने दिया। यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों का अगर सही में कोई सरोकार है, ये टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी आपका ध्यान रख सकता है। माँ, माटी और मानुस एक संकल्प है। जब टीएमसी पार्टी का नामकरण हुआ था ना, तो ममता बनर्जी ने बड़ा सोच समझ कर ये स्लोगन लिखा था, माँ, माटी, मानुस। बंगाल में इसके लिए कई लोग मरते हैं। ममता बनर्जी एक अग्नि कन्या रही हैं। सिंगूर के उस ऐलान के बाद से, उस उलगुलान के बाद से ममता बनर्जी को लोग जानने लगे, पहचानने लगे। बतौर रेल मिनिस्टर इन्होंने काम किया है, अपने राज्य में कई सारे पोस्ट होल्ड करती हैं। और ये भी सच है कि ममता बनर्जी को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जो वास्तव में उनके दौर से उनको देखते आए हैं। भले आज की जनरेशन में रोजगार को लेकर, सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन जो पुराने राजनीति से जुड़े हुए ममता को जानने वाले लोग हैं, वो आज भी ममता पर दांव लगाने को तैयार होते हैं कि उनसे अच्छा राजनीतिक जानकार कोई हो ही नहीं सकता। ममता को पता है कि उनके अपने जो विद्रोही हैं, जो विपक्षी हैं, कैसे उन्हें परास्त करना है। नमस्कार, जोहार, मैं निशा मिश्रा आपके साथ HNN देख रहे हैं आप। बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान शुरू है। करीब करीब कहा जाए 152 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 16 जिलों में आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाला है, तो ममता बनर्जी के भी, उनके ही शुभेंदु अधिकारी का ही अपना एक व्यक्ति ममता ने उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है कि लो, तुमको अब तुम्हारे ही बॉडीगार्ड से मैं लड़वाऊंगी, और ये कहकर एक दूसरे को लड़ाया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से खड़े हैं, नंदीग्राम से भी खड़े हैं, और जहां से ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं वहां से भी वो खड़े, यानी भवानीपुर से। और उन्होंने कहा है कि इस बार भी हम आपको वहां से हराएंगे। देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक और ममता बनर्जी के समर्थन में सुबह से ही लगे हुए हैं हेमंत सोरेन जी। जेएमएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला गया है जिसमें माँ, माटी, मानुस के संकल्प, ममता बनर्जी की आशा, ममता बनर्जी का विश्वास, ममता बनर्जी का संघर्ष, ममता बनर्जी की ममता, उनके जनता के लिए तत्परता, सब कुछ को लेकर 4 से 5 लाइन का एक कविता कहिए, कोटेशन कहिए, बंगाल की जनता के लिए संदेश कहिए, वो डाला गया। एक बार सुन लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। माँ, माटी और मानुस का संकल्प। जहां संघर्ष की बात हो वहां ममता का साया है। बंगाल की हर धड़कन में दीदी का ही बसेरा है। जो हक के लिए लड़ना सिखाए वो आवाज है टीएमसी। जो हर चेहरे पर मुस्कान लाए वो विश्वास है टीएमसी। चलो फिर से प्रगति की राह पर कदम बढ़ाते हैं। बंगाल की संस्कृति और गौरव को मिलकर बचाते हैं। खेला होबे, जीत होबे, जय बांग्ला। बहरहाल फिलहाल तमिलनाडु और बंगाल पर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ दोनों जगहों पर फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहा है और दोनों जगहों पर ही भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है अपनी सरकार बनाने के लिए, जीतने के लिए। और ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से लगातार 3 बार की सीएम रही हैं और इस बार भी वो 4थी बार बैठने के लिए तैयार है। उनको भी पता है कि मेरी जनता मुझसे क्या अपेक्षा करती है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी हूँ। हाँ, बीते कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ममता बनर्जी के लिए, जो वहाँ की जनता है, खास तौर पर जो उनकी भाषाभाषी जनता है, जो बंगाल की जनता है, बंगाली है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक खटास है कि ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कभी कभी ऐसे भाषण दे देती हैं। जैसे आरजीकर वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि ये उतनी बड़ी घटना नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। वो माता पिता गुहार लगाते लगाते थक गए। उस बच्ची के माता पिता को, मेडिकल जो छात्रा थी उसके उस डॉक्टर बिटिया की माँ बाप को आज भी धमकी मिलता है और आज उनकी माँ भी खड़ी हुई है।
पानीहाटा से उनकी मां भी खड़ी हुई है उस डॉक्टर बिटिया की। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया कि लड़िए, जीतिए और बेटियों की सुरक्षा पर काम कीजिए। बहरहाल बात करेंगे हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के लिए हेमंत सोरेन गए थे बंगाल में और कल्पना सोरेन प्रचार प्रसार करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाड़ग्राम वाले यात्रा के बाद से हेमंत सोरेन को वापस अपने राज्य लौटना पड़ा है, लेकिन मोदी हेलीकॉप्टर घुमा सकते हैं, हेलीकॉप्टर को जगह नहीं दे सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी का जो रिश्ता है उसे कैसे तोड़ेंगे? वो जो बॉन्ड है आदिवासियों से, कुर्मियों से, हेमंत सोरेन ने जैसे टीएमसी के लिए मतदान के दिन वोट करने की अपील की है। कल्पना सोरेन चीख चीख कर कह रही थी कि कितने नंबर पर आप वोट देंगे, कौन से फूल पर, चुनाव चिन्ह कौन सा रहेगा। नारियों के साथ ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। हम लोग को अपने जीवन जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ चलना चाहिए जो हमारा दुख दर्द समझता हो। और निश्चित रूप से हम ये जरूर कह सकते हैं, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ों का अगर सही में कोई सरोकार है, ये टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी आपका ध्यान रख सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो काशीपुर विधानसभा है, जो सोमेश भाई हैं, सोमेश भाई एक नौजवान साथी है, अभी ताकत भी है और क्षमता भी है। आज दीदी का आशीर्वाद है और आज हम भी इनका प्रचार करने आए हैं। निश्चित रूप से आप लोग वोट दीजिएगा ना, हाथ खड़ा कीजिए, दीजिएगा ना वोट पे एमो था सना आलो पे आदवा आय मा होड़ को हिजुआ आय मा होड़ हेड़े मेडम को रोड़ा, लेकिन ओना हेड़ेम तो बांग कना बल्कि ओना जोहर कना ओनाते नुकुआ पैसा कोड़ी हांडी पौरा जील हकू हटिंग करते वोट आलो पे वोटा मौका दे और दीदी का हाथ को मजबूत करे। ये लड़ाई छोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबा लड़ाई अभी आगे चलेगा। आज हमें इसलिए दीदी के साथ यहाँ के खड़ा होना पड़ा क्योंकि आज पूरा देश का पूरा एजेंसी, देश का पूरा पैसा यहाँ पर इन लोगों ने झोंक दिया है। ये दिखाता है कि हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी में संबंध कितने मजबूत है, कितने कभी नहीं खत्म होने वाला एक संबंध है। और आज जीता जागता सबूत उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी के संघर्ष को दिखाया है और बंगाल की जनता से अपील की है कि निष्पक्ष होकर ममता का साथ दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रथम चरण का चुनाव है बंगाल में, 29 तारीख को दूसरे चरण और अंतिम चरण का चुनाव भी होना है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड जो यहाँ पर उतरी है पूरे भारतवर्ष से, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो बिहार से हो, सब आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री आए प्रचार प्रसार करने के लिए, स्टार प्रचारक के तौर पर कई बड़े चेहरे देखने को मिले, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लोग आए, कंगना रनौत तक आई। अब ये पूरा ब्रिगेड जीतता है, इनकी मेहनत, इनकी लगन जीतती है, या 15 साल का अनुभव और काम जीतता है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीतती है। वैसे भी ममता ने कहा है कि 4 तारीख के बाद अबार देखा हो बे, यानी 4 तारीख के बाद फिर से मिलेंगे और टीएमसी ही रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार, जोहार।